molarity of solution. The molarity, first of all, molarity, the number of moles, the number of moles, the numbers of moles of solute, the numbers of moles of solute dissolve, the number of moles dissolved per liter of solution. Molarity, the number of moles of solute dissolved per liter of solution. It is expressed by M, capital M. It means जो मोलरिटी होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. जो मोलरिटी होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इट इज एक्सप्रेस्ड बाय एम. तो molarity equals to moles of solute by volume of solution in liter. Volume of solution in liter. It convenient to express volume in centimeter cube या ml. इट मीन्स अगर मोलरिटी, इन द केस ऑफ मोलरिटी, हमारे पास क्या हो, जो वॉल्यूम किस में हो, सॉल्यूशन में हो. जो वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन है वो किस में हो, लीटर ना हो के अगर कहीं पे हमारे पास जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो मिलीलीटर में हो, तो उसके लिए मोलरिटी का फॉर्मूला होगा. तो मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ solute by volume of solution in ml into 1000, because 1 liter equals to 1000 ml. The unit of molarity, the unit of molarity are mole per liter. Mole liter inverse. Yeah, also per cubic. If W grams of solute, if W grams of the solute
W grams of solute in present in P centimeter cube of the solution then molarity equals to weight by molar mass of solute into volumes. And multiply 1000. It means if the W grams of solute, it means हमारे पास जो solute है इसमें क्या है, वेट है उसका W ग्राम बाई वॉल्यूम यूनिट ना होके हमारे पास क्या है, वेट बाई वॉल्यूम. इफ द W grams of solute in present in 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, इट मीन्स जो टोटल सॉल्यूशन है हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें क्या है कि W ग्राम ऑफ सॉल्यूट है. तो हमें उसकी मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करनी है. मोलरिटी इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम और मल्टीप्लाई 1000. जो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड केस था, इट द कॉन्वेंट टू द एक्सप्रेस वॉल्यूम इन द सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स जो मोलरिटी है यहाँ पे मोलरिटी इक्वल्स टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और मल्टीप्लाई 1000. इट मीन्स हमें अगर सॉल्यूट की जो अमाउंट्स है, सॉल्यूट जो वॉल्यूम है हमारे पास, जो वॉल्यूम दे रखा हमारे पास किसी चीज़ का सॉल्यूशन का, वो है हमारे पास ml में, मिलीलीटर में. तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 1000. 1000 क्यों लिया, क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml. We take some numericals of calculate the molarity. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, मोलरिटी को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट केस हमारे पास है, वी हैव 5 grams of sodium hydroxide dissolved in 450 ml of solution. Calculate the molarity of this. Calculate to molarity. It means यहाँ पे हमारे पास जो है 5 grams of sodium hydroxide, जो 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके साथ डिजॉल्व होगा, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन के साथ. इट मीन जो 450 ml सॉल्यूशन है उसमें 5 ग्राम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमारे पास मोलरिटी. फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास किस में दे रखा है, ml में दे रखा है. तो हमने मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोल्स बाय सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट by volume of solution. अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है ml. यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से. तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट. हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट के मोल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू
मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर मास। और मोलर मास किसका लेंगे हम लोग, क्योंकि हम कैलकुलेट करें किसके मोल्स को, सॉल्यूट को, तो मोलर मास भी हमें किसका लेना पड़ेगा, सॉल्यूट का। तो फर्स्ट वी टेक वेट 5 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम का जो मास नंबर होता है 23 एंड ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी कि टोटल मोलर मास 40। तो मोलर मास हो गया टोटल हमारे पास 40। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 5/40 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 0.125 मोल। 0.125 मोल्स हमारे पास किसका आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसके जहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसकी जगह में इस वैल्यू को रख लेंगे। तो मोलर मास इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 0.125 बाई 450 ml, 450 ml। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कितना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का है 450 ml इंटू 1000 और 1000 भी किस में है, ml में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ml से ml हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 और 0.125 को, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 125 और 125 डिवाइडेड बाय 450। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ये लगभग आएगी हमारे पास 0.0277 मोल। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोलरिटी निकल के आ रही है हमारी 0.277 m, यानी कि मोलरिटी को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए उसकी मोलरिटी को कितनी हो गई, 0.277 m। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चंस। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास 180 ग्राम पर मोल इन द water level at 10% by mass, 10% by mass, whose density of solution, 1.2 gram ml inverse, liter inverse। तो calculate the molarity, इट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल दे रखा है, जो वाटर के साथ लेवल कर रखा है, और उसमें जो हमारे पास सॉल्यूट का जो मास है वो 10% है। और हमें जो यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं दे रखा है। हमें एक तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल weight percentage of solute, it means 10 gram, 10% means 10 grams of solute, 10 grams of solute। तो हमारे पास जब हमारे पास टोटल 100% का बना होगा, तो जब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट होगा तो सॉल्वेंट कितने का होगा, जो सॉल्वेंट होगा हमारे पास वो 90 ग्राम का होगा। इसमें 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर होगा। इट मीन्स क्लियर, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज होगा
उसमें जो 90 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, तब जाके हमारे पास दोनों मिलके सॉल्यूशन बना रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मास ऑफ ग्लूकोज का दे रखा है। मास ऑफ ग्लूकोज का है 10 ग्राम। तो मास ऑफ ग्लूकोज का दे रखा है हमारे पास 10 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 100 ग्राम्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमें किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने की, क्योंकि हमें पहले डेंसिटी दे रखी है, अब डेंसिटी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास बाई वॉल्यूम। जो हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। तो सो वैल्यू पुट इन दिस फॉर्मूला। तो डेंसिटी हमारे पास हो गई 1.2 ग्राम्स। डेंसिटी जो हमारे पास हो गई है 1.2 ग्राम्स ml लीटर इनवर्स। और हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट का हो गया आपके पास, जो मास ऑफ है हमारे पास, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट नहीं देखना होगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं किसका, सॉल्यूशन का जो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन है उसका निकाल रहे हैं। तो सॉल्यूशन का मास हो गया हमारे पास 100 ग्राम बाई वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो जो वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 100 ग्राम बाई 1.2 ग्राम्स। तो ये हमारे पास ग्राम से ग्राम यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो वॉल्यूम आया, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास 83.3 ml। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमें यहाँ पे इसका वॉल्यूम्स भी मिल चुका है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज का कैलकुलेट करने के लिए मोल्स ऑफ ग्लूकोज यानी सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा, वेट बाई मोलर मास। तो ग्लूकोज का जो हमारे पास वेट है, इसका वेट हो रहा है हमारे पास 10 ग्राम, और मोलर मास हमारे पास ग्लूकोज का दे रखा है 180 ग्राम पर मोल। तो ये दे रखा है 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ग्राम से ग्राम और जीरो से जीरो, यानी 1/18 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0.55। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो मोल्स हो गया सॉल्यूट के, यानी मोल्स ऑफ ग्लूकोज का आ रहा हमारे पास 0.55 मोल। तो अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास ml में है तो इसको मल्टीप्लाई 1000 से कर लेंगे। सो वी टेक वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इनकी वैल्यू लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया 0.55, और वॉल्यूम कितना निकल के आया था, हमारे पास आया था 83.3। तो 83.3। अब ये हमारे पास क्या है, इसको ml में है हमारे पास, तो ये ml में हो गया, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास जो मोलरिटी निकल के आएगी इक्वल्स टू 0.666 ml। तो इस तरह से हमारे पास अगर डेंसिटी गिवन रहेगी, और डेंसिटी रहती गिवन, और आपके पास मोलर मास रहेगा, तो आप इस बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।